आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह आज आपको बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र बदल भी सकते हैं, कभी-कभी प्रश्न पत्र गलत भी दे दिए होते हैं, तो प्रश्न पत्र देख लीजिएगा। फिलहाल आपके सिलेबस का टॉपिक है प्राचीन भारत का सामाजिक संगठन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम इकाइयाँ देखते हैं। तो मैंने इससे पहले भी बात कर ली है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और इधर आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ से दोनों में से 2 क्वेश्चन आते हैं। संस्कार विवाह से एक क्वेश्चन आता है। और इधर आ जाते हैं हम, स्त्रियों को उत्तराधिकार मैंने तैयार किया था और वैदिककालीन शिक्षा ये तैयार की थी। ये आपकी यूनिट है, यानी कि सिलेबस है आपका। ठीक है, ये देखिए थोड़ा और है, प्राचीन भारत में शिक्षा और शिक्षा के केंद्र। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास में दिखाए गए थे वही सब बातें हैं पुरानी, मैंने इनको वीडियो में बता दिया है पुराने। अब पुरुषार्थ की बात आ जाती है। मैंने कहा था कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी, सीधी से सब पढ़ लेंगे, पर मेन चीज़ है कि आपको वो चीज़ समझ में आए। यानी आप अगर उसको कहानी की तरह सुन लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पुरुषार्थ क्या है। 6वीं शताब्दी में पुरुषार्थ मतलब आया होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। 16 संस्कार थे, इसके अंतर्गत 4 आयाम थे। पुराने काल में स्मृति संविधान में आर्यावर्त भारत, ये सब जो है क्लास के नोट्स हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न करने वाले हैं। गीता भक्ति ज्ञान कर्मयोग के बारे में बताया गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं हैं। हाँ, हम पुरुषार्थ के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ने के साथ साथ समझेंगे भी अच्छे से। प्राचीन भारत में व्यक्ति को आदर्श की चरम परिणति एवं सिद्धांतों के लिए कुछ नियम एवं सिद्धांत बनाए गए। एक तरफ धर्म और मोक्ष के रूप में व्यक्ति से उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती थी, दूसरी तरफ अर्थ और काम के लिए उनके भौतिक सुख को महत्व दिया जाता था। देखिए, पुरुषार्थ के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे और आश्रम के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, इनमें कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा। मैं कहती हूँ बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। पुरुषार्थ में क्या आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आता है, और आश्रम में क्या आता है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके दे रही हूँ, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो पेपर में भी और समझने में भी। ठीक, आश्रम जो है दोनों एक दूसरे रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे रिलेटेड नहीं है आश्रम पुरुषार्थ, पर उनके प्रकार अलग अलग हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये आश्रम हो गए। इनके ही अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पुरुषार्थ हो गए धर्म अर्थ काम मोक्ष। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक, तो पुरुषार्थ आश्रम के मनोवैज्ञानिक एवं मनोनैतिक आधार के रूप में व्याख्यापित किए गए हैं। पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ जीवन की अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योग करना। मतलब आप सबसे पहले प्रश्न में लिखेंगे पुरुषार्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद आप पुरुषार्थ के प्रकार बताएंगे। ठीक है, या पुरुषार्थ का एक प्रकार पूछेगा नहीं, वैसे पुरुषार्थ पूरा पूछेगा। पुरुषार्थ द्वारा ही व्यक्ति के बौद्धिक नैतिक, ये पेपर में आया था। ठीक है, भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति को संभव माना गया है। इसी के माध्यम से व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक सुखों को प्राप्त कर सकता है। मतलब मुख्य रूप से आप जैसे कि कुछ मतलब अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तो हेडिंग लिखते हैं जो उसके अंतर्गत लिखते हैं, उसी तरह से आप क्वेश्चन लिखने से पहले क्वेश्चन में जो पुरुषार्थ शब्द दिया उसका अर्थ लिखेंगे। उससे जो होता है नंबर मिलने के चांस अच्छे तरीके। अब जब डायरेक्ट लिखते हैं पुरुषार्थ के प्रकार तो ये यहाँ से नंबर नहीं मिलते हैं। पुरुषार्थ के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, पुरुषार्थ के प्रकार। तो मुख्य रूप से ये कह रहा है कि किस तरह से धर्म के साथ अर्थ अर्जन करना चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति के साथ, मतलब ज्ञान जरूरी है तभी आप धर्म और अर्थ के बारे में जान पाएंगे। और काम, कुछ लोग मतलब जरूरी नहीं कामना यानी कि भाई कामना वासना और जो गृहस्थ जीवन होता है, और मोक्ष यानी कि अंतिम सुख। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुरुषार्थ के 4 प्रकार बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब धर्म के बारे में जानते हैं। धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। धार्यति इति धर्मा,
यानी कि जो धारण किया जाए वही धर्म है। ठीक है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं हो रही है। ठीक, अब इसको समझिए। धर्म सारे दायित्व का निर्वहन। धर्म से तात्पर्य धर्म पुरुषार्थ के अंतर्गत व्यक्ति के लिए निर्धारित सभी धार्मिक दायित्वों का निर्धारण करना है। ठीक है, धर्म मतलब ये थोड़ा सा मुझे लगता है क्लास के नोट्स पढ़ जाते हैं, परंतु आपको मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ओके, इसको मैंने काट दिया है, यानी मेरी समझ से बाहर था। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रही हूँ। यहाँ से आश्रम शुरू है, ये क्लास की नोट्स हैं। अब मैं आपको ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, चारों आश्रम में 3 पुरुषार्थ मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष, ये कन्फ्यूज करने नोट्स हैं। इधर से देखिए, धर्म से धर्म के बारे में बात करें। धर्म देखिए, धर्म मतलब हुआ नैतिक आचरण, वैदिक धर्मकांड, जाति के नियम, प्राचीन भारत के अनेक अर्थों में दीवानी और फौजदारी मामले। धर्म यानी सब प्रकार के नियम सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति को सांसारिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन जीना सिखाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें श्री कृष्ण के अनुसार पूरे समाज का कल्याण ही धर्म है। धर्म से सृष्टि में किसी से हानि नहीं होती, मतलब धर्म से सृष्टि में किसी से हानि ना हो, वही धर्म है। ये धर्म नहीं है कि आप मांस खा रहे हैं। धर्म का मतलब होता है कि जो धारण किया जाए वो धर्म है, परंतु धर्म से किसी भी व्यक्ति को हानि ना हो, तो ये धर्म हो गया। ठीक है, अब धर्म के बाद में हम देखते हैं धर्मी है भी। ठीक है, धर्म वह है जिसमें प्राणी मात्र की लौकिक उन्नति हो पर और परलौकिक कल्याण की रक्षा हो। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव का नैतिक उत्थान है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मतलब यह प्रमुख एवं अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना जाता है। कर्तव्य पथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्राचीन भारत में धर्म की विशेषता समय, स्थान और सामाजिक वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। फिर विशेषकर चीज़ों में देखते हैं, धर्म वह है जिसमें प्राणी मात्र की लौकिक उन्नति और परलौकिक कल्याण होती है, वही बात कही गई है, इसमें कहा गया है। ठीक है, ये बात विशेषिक सूत्र में पांडुरंग वामन काणे में के अनुसार धर्म एक जीवन पद्धति या आचरण संहिता थी जो समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण रखती थी। मानव विकास के लिए बहुत आवश्यक थी और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती थी। यानी कि देखिए, धर्म को ईमानदारी से तुलना करिए। देखिए, अगर आप ईमानदार हैं, अच्छे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप धर्म, अब से आपके पास पैसा आया, ठीक है, आप अर्थ पे आ ही रहे हैं तो बात कर ही लेते हैं। आज पर बहुत सारा धन है और आप गरीबों की ज़मीन पे जो है हिस्सा उसकी ज़मीन जबरदस्ती जब्त किए ले रहे हैं, तो ये क्या है, धर्म अर्थ तो प्राप्ति हो रही है परंतु ये धार्मिक नहीं है। धर्म के साथ अर्थ की प्राप्ति और धर्म के साथ काम की प्राप्ति, तब जाके मोक्ष मिलता है, वरना ये मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अर्थ मतलब इच्छाओं की पूर्ति व कामना, जीवन यापन। अब जीवन में खाने पीने के लिए रुपये की आवश्यकता होती है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अति कर दी जाए। अर्थ यानी प्राप्त करने की प्रवृत्ति की तुष्टि अर्थ द्वारा होती है। धन के ग्रहण व उपभोग के द्वारा ही मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। साधनों से है मनुष्य समृद्ध होता है, संसारिक सुख प्राप्त करता है। उपयोग धर्म से अधर्म नहीं, मतलब वही बात जो मैंने समझाई। ठीक है, हम तो बना के लिख सकते हैं, इसमें कोई वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इधर हम देखते हैं कौटिल्य के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है। कौटिल्य के अनुसार धर्म की परिभाषा ये है, कौटिल्य मतलब चाणक्य के अनुसार धर्म और काम का मूल अर्थ ही है। धर्म और काम का मूल अर्थ ही है, पता नहीं, पुरुषार्थ के रूप में अर्थ, शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने की मानव विलासा का घोतक है। याद रख पाते हैं ऐसी चीज़ें तो फिर लिख लीजिए। ठीक है, अर्थ के अभाव में संसार का संचालन नहीं हो सकता है। उद्योग, धंधे, व्यापार, कृषि आदि सभी के लिए धन की आवश्यकता होती है। धार्मिक कार्यों, प्रचार अनुष्ठान आदि ही धर्म के ही आधार पर ही चलते हैं।
धर्म का ठोस आचरण करके धन को सही तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। धर्म से विमुख होकर अर्थ में संलग्न मनुष्य, जो मैंने साधारण भाषा में समझाया, प्राकृतिक संपदा का विवेकहीन दोहन कर पर्यावरण के संतुलन को नष्ट करता है। ठीक है। और इस पे हम इतिहास में, चूँकि हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, अब दिमाग लगाइए कि चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों का पतन इस वजह से हो गया, क्योंकि चाणक्य दुश्मन थे, क्योंकि उन्होंने धन तो प्राप्त किया परंतु अधर्म से, तो उनका पतन हो गया। अब काम की बात करते हैं। काम का अर्थ उन सभी इच्छाओं से है जिनकी पूर्ति करके मनुष्य सांसारिक सुख प्राप्त करता है। काम भी धर्म की मर्यादा से सीमित होता है। काम का मुख्य उद्देश्य सांसारिक सुख विलास है। अब देखिए, सांसारिक सुख विलास किस तरह से उपयोगी है साजिश जिंदगी, मतलब, परंतु उसी को अगर गलत तरीके से किया जाए तो वह काम अधर्म हो जाता है। जैसे कि रावण सीता जी को हरण कर ले गया था, ये बात। विवाह से संतान उत्पत्ति होती है। उपनिषद में मोक्ष को ही श्रेय बताया गया है। ठीक है। अर्थ और काम को पेय कहा गया है, जिसमें क्षणभंगुर सांसारिक सुख मिलता है। वात्स्यायन के काम सूत्र के प्रारंभ में धर्म, अर्थ और काम तीनों की वंदना की गई है। कौन? वात्स्यायन। और ये आपको 4th सेमेस्टर में, शायद किसी सेमेस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ने को थोड़ा बहुत मिलेगा। थोड़ा बहुत मतलब क्या मिलेगा, बस क्या बताएं। काम का उद्देश्य वंश परंपरा चलाना है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। व्यक्ति अर्थ काम में फंसा रहता है। ठीक है, इसमें मोक्ष नहीं मिलता है, इसीलिए काम और अर्थ ऐसे होने चाहिए कि वे मोक्ष तक ले जाएं। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या था? अभी तक परिभाषा जो मैंने दी, सभी धर्मशास्त्रों ने धर्म को सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा है। ठीक है, सभी प्रकार की इच्छाओं से है, वही जो लिखा है। अब मोक्ष की बात करते हैं। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष बौद्ध धर्म से निर्वाण कहा गया, जैन धर्म में से कैवल्य कहा गया है। जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष को जन्म मरण से मुक्ति कहते हैं। चारों पुरुषार्थ से मनुष्य जन्म मरण से मुक्त होना है, मतलब मुख्य उद्देश्य। उपनिषद, गीता एवं स्मृतियों में जीवन के 4 कर्तव्य बताए गए हैं, यही। ठीक है, अब हम जो है इस मोक्ष को थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, मोक्ष का तात्पर्य यह है कि मानव की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक और जीवन का उद्देश्य उसको प्रकाशित करना है। पुरुषार्थ में मोक्ष का मतलब है अंत और प्रारंभ, जीवन चक्र से मुक्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति। 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। देखिए, आश्रम अलग हैं, पुरुषार्थ अलग हैं। आश्रम पुरुषार्थ एक दूसरे से संबंधित हैं। आश्रम मतलब कि समझ लो, आश्रम को मतलब ये तरह समझिए। आश्रम देखिए, समझिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आश्रम नहीं पुरुषार्थ हैं। पर आश्रम यहाँ पे मुख्य आश्रम क्या हो जाएगा उसको बताते हैं पेन के द्वारा। आश्रम होते हैं वही क्या नाम उसका, आश्रम सुना होगा आपने, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में क्या आएगा, दिमाग लगाइए। अर्थ काम, ठीक है, ब्रह्मचार्य गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? इन दोनों को अगर आप एक डायग्राम से या थोड़ा सा शॉर्ट नोट 1 पेज का बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुख्य आश्रम पुरुषार्थ में अंतर क्या है। 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है, तो समझ रहे हैं। 4 पुरुषार्थ समझ लीजिए कि 4 व्यक्ति हैं और उनके लिए 4 घर हैं, यानी आश्रम, ये घर हैं। इन घर में रहकर इन चीज़ों को, ये लोग इन घरों में रहेंगे बारी बारी से। मान लो धर्म को हमने दे दिया ब्रह्मचार्य को, गृहस्थ को काम और अर्थ दे दिया, और मोक्ष केवल वानप्रस्थ और संन्यास के लिए हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम आश्रम की बात करेंगे। थोड़ा सा हम नीचे और मोक्ष के बारे में जान लेते हैं। हाँ, इसलिए पुरुषार्थ के आश्रम की व्यवस्था मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक आधार रहा। मोक्ष का संबंध मुख्य रूप से व्यक्ति विशेष से है, परंतु प्रत्येक भारतीय की धारणा है कि उसे आंतरिक व्यक्तित्व का अपने गर्व से, वर्ग से, समाज से, राष्ट्र से, संपूर्ण मानव जाति से, मतलब मुख्य रूप से इसका ये कहना है, वास्तविक स्वरूप को नहीं पता, मतलब मुख्य रूप से कहना है मोक्ष उसी स्थान को प्राप्त होगा जो व्यक्ति
अच्छा होगा। जो धर्म अर्थ काम, जो काम और अर्थ में धर्म के साथ कार्य करेगा उसे ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है। आगे भी बहुत सारी बातें कही गई मोक्ष के बारे में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम बात करेंगे आश्रम के बारे में। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा और समझने के लिए अगर आपको समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।